नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस जनवरी 25, 2023 का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये खबर है कि ग्रेव कंसर्न सेज रिजीजू ऑन सुप्रीम कोर्ट डिस्क्लोजिंग गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले हमने इसको कवर करा था कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी में, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कन्फ्रंट्रेशन चल रही है। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया था गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस को बाहर पब्लिक में, उसके लिए कंसर्न जताया है हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पेज में और कुछ नहीं था। हम आगे आते हैं, सीधा हम एडिटोरियल पेज पे पहुंचते हैं, क्योंकि एडिटोरियल के अलावा उसके पहले और कुछ नहीं है। तो बैटल फिट पुलिस, इसके लिए प्रकाश सिंह है। आपको पता भी होगा कि प्रकाश सिंह कमेटी बनी थी पुलिस रिफॉर्म पर, तो उसका वही वाले प्रकाश सिंह ही है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है पुलिस और पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड हुआ था जनवरी में इस साल दिल्ली में। ठीक है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर बेटर पुलिसिंग, रिकमेंडेड रिपीलिंग ऑफ ऑब्सोलीट लॉज, गेव कॉल फॉर प्रिजन रिफॉर्म एंड स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इनहेंस्ड कॉपरेशन एंड ऑपरेशनल सिनर्जी अमंग ऑल यूनियन स्टेट्स। ठीक है, ऑल यूटी मतलब स्टेट और यूटी पुलिस के बीच में क्या होना है, बेसिकली क्या होना चाहिए कि कॉपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशनल सिंक होना चाहिए। ठीक है, और जो ऑब्सोलीट लॉज हैं इनको हटा देना चाहिए। ये सब बात मोदी जी ने करी थी। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली सम वेरी बेसिक इश्यूज आर नॉट टेकन अप और डिलिबरेटेड अपॉन। आई वुड लाइक टू लिस्ट ओनली 5 ऑफ देम। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बातें तो हुई काफ़ी सारी, लेकिन कुछ जो है बेसिक इशूज़ हैं जिन पर बात नहीं हुई, उनमें से 5 इशू ये उठा रहे हैं और उस पर बात करना चाहते हैं। पहला इशू इन्होंने बताया है कि वाई हैज़ द मॉडल पुलिस एक्ट ड्राफ्टेड बाई सोली सोराबजी एज फार एज 2006 नॉट बीन इनेक्टेड सो फार। बताया कि मॉडल पुलिस एक्ट जो है, जो कि सोली सोराबजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जूरिस्ट है, उन्होंने ड्राफ्ट किया था 2006 में, उसमें अभी तक कोई मतलब ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई ना कुछ करा गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है पुलिस का रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह। अभी क्या पुलिस जो हमारा पुलिस का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कॉलोनियल एरा के ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो बनाया था वही है, तो उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मॉडल पुलिस एक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा स्टेप था, लेकिन उसके लिए कोई आगे काम नहीं किया गया। दूसरा इन्होंने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया कि पुलिस अक्रॉस कंट्री में लगभग 5 लाख वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 5 लाख वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन वैकेंसीज़ को भरने की ज़रूरत है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे इंडिया में केवल 195 पुलिसमैन हैं पर लाख पॉपुलेशन का, जबकि फ्रांस, स्पेन और यूएस, इटली यहाँ सब 363, 322, 413, 247 पर लाख है पुलिस की बेसिकली स्ट्रेंथ। इंडिया में सबसे कम है, और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करा जाए तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है इंडिया में, और उसमें भी ऊपर से 5 लाख वैकेंसीज़ हैं अलग वो। उसके बाद तीसरी बात करी है कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है पुलिस पर्सनल्स के लिए। इससे क्या होता है कि फोर्स का मोरल डाउन हो जाता है, उनको परिवार और उनके रहने के लिए ढंग की फैसिलिटीज़ ही नहीं रहती हैं, तो इसकी वजह से फोर्स का मोरल डाउन होता है, फैमिली से अपने दूर रहते हैं, तो स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं। द नेशनल पुलिस कमीशन हैड रिकमेंडेड 100% फैमिली एकोमोडेशन फॉर ऑल नॉन गेजेटेड पर्सनल, ऑन द ग्राउंड इट इज़ जस्ट 32%। ठीक है, नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि 100% जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको फैमिली के साथ एकोमोडेशन मिलना चाहिए जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो, लेकिन केवल ग्राउंड पे क्या है, केवल 32% ही इसको फुलफिलमेंट करा गया। केवल 32% पुलिसमैन को ही मतलब रहने की सुविधा फैमिली के साथ मिल पाई है आज तक। फिर चौथी बात यह है कि ट्रेनिंग विच इज़ टेरिबली नेग्लेक्टेड एरिया, ट्रेनिंग कुछ होती नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे ओनली 6.4% पुलिस पर्सनल्स इन द स्टेट्स वर गिवन इन सर्विस ट्रेनिंग बिटवीन 2015 एंड 2019। क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एक बार हो गया तो जब वही स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है तभी ट्रेनिंग होती है, बाद में फिर इन सर्विस ट्रेनिंग कुछ होती नहीं है। और इसका रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि केवल 6.4% पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग मिली है इन सर्विस ट्रेनिंग 2015 से 2019 के बीच में, तो ये बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है। इन सर्विस ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए ताकि जो आगे की नई चीज़ें हो रही हैं उससे अवेयर हो पाए पुलिस। 5 द कंसेप्ट ऑफ फेडरल क्राइम्स मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, द सेकंड ARC had recommended and emphasized the need for enacting a new law to deal with the category of offence which have interstate and national ramification। तो सेकंड ARC ने रिकमेंड करा था फेडरल क्राइम्स के बारे में, बेसिकली ऐसी क्राइम जो कि इंटर स्टेट, 2 स्टेट्स से ज़्यादा या फिर नेशनल रेमिफिकेशंस हो, ऐसे क्राइम्स को फेडरल क्राइम्स बोला जाए। तो इसके बारे में भी कोई स्टेप लिया नहीं गया है।
ठीक है, फेडरल क्राइम्स को डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि NIA वगैरह है जो कि कुछ क्राइम्स, मतलब वो NIA अगर ऐसा कोई टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड क्राइम होता है तो NIA उसे हैंडल करती है, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन से क्राइम को NIA हैंडल करेगी, कौन से को पुलिस करेगी। तो इसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में डिफाइन करने की ज़रूरत है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, उस पर एम्फेसाइज करा था प्राइम मिनिस्टर ने। स्मार्ट पुलिस का मतलब क्या होगा, मतलब SMART इसका फुल फॉर्म है, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, पहला हो गया। दूसरा मॉडर्न एंड मोबाइल, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। ये जो है इतनी चीज़ें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज करा था और इस पर काम करने की ज़रूरत है, ये इन्होंने बताया है। बाकी इस आर्टिकल में हमने डिस्कस कर लिया जो भी। इसके अलावा आज एडिटोरियल में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बाकी आर्टिकल्स को नहीं देखेंगे, हम सीधा पहुंचते हैं। अच्छा, एक और ये भी खबर है कि इंडिया कैन सेव 19.5 बिलियन ईयर विथ शिफ्ट फ्रॉम कोल टू क्लीन पावर। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि अगर इंडिया कोल से शिफ्ट करती है क्लीन पावर पे तो हर साल उसको 19.5 मतलब लगभग $20 बिलियन का सेविंग कर पाएगी इंडिया अपने फ्यूल कॉस्ट पर। तो ये इफ़ इंडिया वर टू ब्रिंग ऑनलाइन ऑल ऑफ इट्स प्लान्ड यूटिलिटी स्केल सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, इट वुड कॉस्ट रफली $51 बिलियन। ठीक है, लगभग कितना, अगर हम अपना सारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं जो भी हमारा सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड है, तो हमें लगभग $51 बिलियन का खर्चा आएगा और हम इससे सेव कर पाएंगे लगभग $20 बिलियन। तो हमें लगभग 2.5 साल में ही हम उसको कॉस्ट को कवर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस पे इंडिया काम भी कर रहा है और 2025 तक हमारा टारगेट है कि 76 गीगावाट रीन्यूएबल पावर हम जनरेट करें। इसके अलावा दोस्तों एक नोरो वायरस केस केरला में फाइंड हुआ है। नोरो वायरस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत पुराना वायरस है और इससे गैस्ट्रोएंटराइटिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें बेसिकली पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं और इसमें वॉमिटिंग वगैरह होती है और जनरली विंटर के मौसम में ही होती है, इसीलिए इसे विंटर वॉमिटिंग डिजीज़ भी कहा जाता है। और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलता, लेकिन हाँ कंटेमिनेटेड फूड से या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट वगैरह से ये फैल जाता है। तो नोरो वायरस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कोलंबो द व्यू फ्रॉम दिल्ली, बेसिकली इंडिया श्रीलंका टाइज के बारे में यहाँ बताया गया है, आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए स्टैटिक में जो कि आप पढ़िएगा। इसमें कुछ अपडेट्स हुई हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है विजिट कर रहे हैं श्रीलंका को, वहाँ पे रिसेंटली रेजिम चेंज हुआ है। इंडिया मतलब इसमें बेसिकली 3 पॉइंट के बारे में बात करी गई है। तो गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया हैड कन्वेड टू द IMF दैट इट स्ट्रांगली सपोर्ट श्रीलंकाज डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। बेसिकली श्रीलंका भी इकोनॉमिक क्राइसिस में है और IMF से बेल आउट पैकेज मांग रहा है। तो इंडिया ने अभी एक दिन पहले ही, मतलब 20 जनवरी को जब मिस्टर जयशंकर विजिट करे थे, उससे एक दिन पहले ही IMF में स्ट्रांगली श्रीलंका के सपोर्ट में पिच करा है इंडिया ने। जयशंकर said in Colombo that India was acting on its neighborhood first principle। ठीक है, neighborhood first principle पे काम कर रहा है इंडिया। The Sri Lankans were appreciative of last year's 4 billion bailout package from New Delhi। और पिछली साल भी इंडिया ने लगभग 4 बिलियन का पैकेज श्रीलंका के लिए दिया था, बेल आउट पैकेज। फिर यहाँ इनविटेशन के बारे में है कि कैसे जो है ये जयशंकर जी ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघ, उनको इनवाइट करा है इंडिया में, तो आएंगे भी, इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैसेज और क्या श्रीलंका के लिए। सिंस एंड ऑफ 2020 when श्रीलंका's then finance minister Basil Rajapaksa arrived in India to seek help to tide over the crisis that was rapidly building up at that time, India has been clear that its cooperation would rest on 4 pillars। ठीक है, तो पिछले साल मतलब बेसिकली 2020 में जब श्रीलंका में क्राइसिस आने की संभावना बिल्कुल हो रही थी, तब उनके फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आए थे। तो इंडिया ने क्लियर करा था कि 4 पिलर पे हम काम करेंगे। पहला क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा फूड सिक्योरिटी, तीसरा है करेंसी सपोर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज और चौथा है इंडियन इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका। इन 4 पिलर के बेसिस पर हम श्रीलंका की हेल्प करेंगे। जयशंकर्स फर्स्ट ब्लंट मैसेज वाज दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज क्विक फिक्स दैट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन पुट श्रीलंका ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। और जयशंकर जी ने ये भी कहा कि केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस से ही काम आपका नहीं हो पाएगा, आपको जो है लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी क्विकली मतलब क्विक फिक्स के लिए ठीक है असिस्टेंस, लेकिन आगे चल के आपको अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। और उसके बाद दूसरा मैसेज ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13th अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने लाया है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। 13th अमेंडमेंट बेसिकली क्या था कि इसमें प्रोविंशियल काउंसिल्स वगैरह बनाने की बात करी गई थी और इलेक्टेड प्रोविंशियल काउंसिल्स और उनको पावर की बात करी गई थी। ये 1987 में आया था जब इंडिया ने श्रीलंका में इंटरफेरेंस बेसिकली करी थी राजीव गांधी के ज़माने में।
तभी आया था। और बेसिकली इसमें ये है कि श्रीलंका में जो तमिल वगैरह हैं और जो खुश नहीं थे और LTTE वाला सीन था, इन सब से रिलेटेड ये 13th अमेंडमेंट काउंसिल था, ताकि उन लोगों को पावर मिले और श्रीलंका में शांति बनाई जा सके, सबको बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर पावर बने और प्रोविंशियल्स काउंसिल को भी पावर मिले। इस चीज़ के लिए 13th अमेंडमेंट लाया गया था। इसके अलावा दोस्तों और कुछ आज के न्यूज़पेपर में काम की खबर है नहीं। इकोनॉमी के पेज पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, फिर स्पोर्ट्स में भी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।